नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं और उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण दिवस। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक महत्वपूर्ण दिवस हो, आज हम उनको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जनवरी का महीना स्टार्ट करेंगे और जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं उनको हम जानेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगर हम 9 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों। अगर हम यही 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर हम यही 12 जनवरी की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर यहीं 15 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे सेना दिवस, और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर हम 25 जनवरी की हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब अगर दोस्तों 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शुल्क सीमा दिवस भी मनाते हैं हम, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसको हम मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पुराना पीडीएफ है, तो यहाँ पे 69 वाला जो है इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ पे हम इसको 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अब अगर हम दोस्तों आगे हम बात करें, अब 27 जनवरी की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे हम प्रलय पीड़ित की याद में हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम दोस्तों 28 जनवरी की हम बात करें तो 28 जनवरी को हम विश्व कुष्ठ रोग मनाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 28 जनवरी को। अब अगर दोस्तों हम यही देखिए, जनवरी का महीना पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ पे फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस लेंगे। तो फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं उसको हम जानेंगे। अगर हम यहीं दोस्तों 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोस्तों 4 फरवरी की हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं इसको हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यही 6 फरवरी की दोस्तों हम बात करें तो 6 फरवरी को हम महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब अगर दोस्तों हम यही 11 फरवरी की हम बात करें, 11 फरवरी, तो 11 फरवरी की में क्या मनाते हैं हम? विज्ञान में महिलाएं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं 11 फरवरी को। ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों यही अगर हम 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को हम राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 13 फरवरी की बात करें तो विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी की अगर हम बात करें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। अगर हम यही 22 फरवरी की बात करें तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं, और 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, यानी कि नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मार्क लगा लीजिएगा। अब अगर दोस्तों देखिए, फरवरी का मंथ भी खत्म हो चुका है, अब हम मार्च की स्टार्ट करते हैं। अब मार्च में जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च की हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे विश्व नागरिक रक्षा दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 3 मार्च की अगर हम बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यही दोस्तों 3 मार्च की देखिए विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, और 3 मार्च को ही हम विश्व श्रवण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अगर हम दोस्तों 8 मार्च की करें, 8 मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व गुर्दा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 8 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस के रूप में आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों यहीं पे 12 मार्च की बात करें तो 12 मार्च को हम यहाँ पे राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, और 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर दोस्तों हम ये 16 मार्च की बात करें तो 16 मार्च को हम विश्व निद्रा दिवस यानी कि विश्व नींद दिवस यानी निद्रा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अगर दोस्तों ये 18 मार्च की बात करें तो यहाँ पे वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं।
अगर हम दोस्तों यहीं पे 20 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अब अगर दोस्तों यहीं पे बात करें हम 20 मार्च की, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व गौरैया दिवस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 21 मार्च की हम दोस्तों अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये पूछा नहीं गया ज़्यादा, लेकिन इसकी संभावना है कि आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों 21 मार्च को ही हम बात करें तो 21 मार्च को देखिए अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं, और 21 मार्च को ही हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को ही हम विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाते हैं, और 21 मार्च को ही हम विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इससे हमने क्या जाना दोस्तों कि 21 मार्च के दिन हम कितने दिवस मनाते हैं, तो 21 मार्च के दिन हम 4 दिवस मनाते हैं, और वो 4 दिवस कौन कौन से हैं उनको भी हम जानेंगे। तो देखिए 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अब अगर दोस्तों यहीं पे 22 मार्च की हम बात करें, ठीक है दोस्तों, कब की? 22 मार्च। तो दोस्तों 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 23 मार्च की अगर दोस्तों हम बात करें तो 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 24 मार्च की हम बात करें तो विश्व तपेदिक दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और दोस्तों यहीं पे 25 मार्च की अगर हम बात करें तो 25 मार्च को हम अटलांटिक दास व्यापार पीड़ितों से स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर दोस्तों हम लास्ट मार्च के महीने का जो लास्ट दिन है वो है 27 मार्च। अगर 27 मार्च को देखें तो 27 मार्च को हम मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, ये पीडीएफ पुरानी है, तो जो पुरानी डेट है उनको मैं करेक्शन जरूर करूँगा। तो विश्व रंगमंच दिवस के रूप में इसको हम 27 मार्च को इसको हम मनाते हैं। तो ये 2018 है, इसको आप इसको कट कर दीजिएगा। अब अगर दोस्तों हम बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने की अगर बात करें तो 2 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो खदान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 5 अप्रैल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल की बात करें तो विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। और 11 दिवस की ही हम बात करें तो 11 दिवस को ही हम राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर हम यही 17 अप्रैल की बात करें तो विश्व होमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल की हम बात करें तो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अप्रैल की हम बात करें तो विश्व लीवर डे मतलब लीवर दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 21 अप्रैल की हम बात करें तो लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 अप्रैल की हम बात करें तो 22 अप्रैल आप सब जानते होंगे विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क लगा लीजिएगा। ये भी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं। 23 अप्रैल की अगर दोस्तों हम यही बात करें तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल की हम दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को अगर हम बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 अप्रैल की हम दोस्तों अगर बात करें तो कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 28 अप्रैल की अगर दोस्तों हम बात करें तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 अप्रैल की हम बात करें तो आयुष्मान भारत दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अप्रैल महीना भी हो गया। अब हम बात करेंगे मई महीने की। तो मई में देखिए 1 मई को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, और दूसरा है हमारा विश्व अस्थमा दिवस। तो ये दोनों कब मनाए जाते हैं? 1 मई को। अगर हम 3 मई की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को हम मनाते हैं। 8 मई की अगर हम बात करें तो वो 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब अगर दोस्तों हम बात करें 11 मई की, तो 11 मई को दोस्तों हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाते हैं। कब? 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर हम यही 15 मई की अगर बात करें तो 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। और 17 मई को ही हम होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाईफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब? 17 मई को ही। ठीक है। और 17 मई को ही हम विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो 17 मई को 3 दिवस मनाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों यहीं पे 18 मई की बात करें तो 18 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 29 मई की अगर दोस्तों हम बात करें तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध के दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जून के अगर महीने की हम बात करें तो जून में 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर 13 जून की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 14 जून की अगर बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर दोस्तों यहीं पे हम 15 जून की बात करें तो 15 जून को हम विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 जून की अगर हम बात करें तो विश्व मरुस्थलीकरण संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों यहीं पे हम 20 जून की बात करें तो 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 23 जून की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम ये 25 जून की बात करें तो नाविक दिवस। और 26 जून की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जून के महीने का जो अंतिम जो है दिन है वो है 29 जून। 29 जून में हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर दोस्तों यहीं पे हम जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई के महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट है। 7 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट है। और 17 जुलाई की हम बात करें तो 17 जुलाई को मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 30 जुलाई को मनाते हैं विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जुलाई का महीना भी खत्म हो गया। अब अगर हम दोस्तों अगस्त के महीने की हम बात करें तो अगस्त के महीने में देखिए 9 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। कब का? विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर यही 12 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त की हम बात करें तो विश्व मतदाता में मानवतावादी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 21 अगस्त की हम बात करें तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अब अगर दोस्तों हम सितंबर महीने की हम बात करें तो सितंबर महीने में देखिए 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। 15 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस। और 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को ही हम मनाते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 21 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम यही बात करें 23 सितंबर की, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 27 सितंबर की अगर बात करें तो 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। और 27 सितंबर को ही हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 27 सितंबर को 2 हो गए। ठीक है। तो 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस और विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 28 सितंबर की बात करें तो विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर की बात करें तो विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सितंबर का मंथ भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की।
तो देखिए अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 अक्टूबर को जो है वो विश्व शिक्षक दिवस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अक्टूबर की अगर बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 अक्टूबर की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 14 अक्टूबर की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दोस्तों 15 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम 16 अक्टूबर की हम बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 17 अक्टूबर की हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 20 अक्टूबर की अगर दोस्तों हम बात करें तो विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 24 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को ही हम विश्व पोलियो दिवस, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम दोस्तों 27 अक्टूबर की हम बात करें, 27 अक्टूबर को हम ऑडियो विजुअल विरासत के लिए विश्व दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। और 31 अक्टूबर के लिए हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर नवंबर के महीने की हम बात करें तो नवंबर के महीने देखिए 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 9 नवंबर की बात करें तो कानूनी सेवाएं दिवस। और 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस यानी कि मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ डे, ठीक है, इसके रूप में हम 14 नवंबर को मनाते हैं। अगर हम 17 नवंबर की हम दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है। और 20 नवंबर की अगर हम बात करें तो अफ्रीका औद्योगिकीकरण के दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 21 नवंबर की दोस्तों अगर हम बात करें तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। और 29 नवंबर की अगर हम बात करें तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक का जो अंतिम महीना है वो है दिसंबर। और दिसंबर के महीने के दिवस जानेंगे। देखिए 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 दिसंबर के रूप में हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 दिसंबर को विकलांग की विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 4 दिसंबर की हम बात करें तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में, 7 दिसंबर को हम मनाते हैं भारतीय सशस्त्र बलों झंडा दिवस के रूप में बनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस, ठीक है, बच्चों के प्रसारण के दिन के रूप में इसको हम मनाते हैं। अगर दोस्तों अगर हम 11 दिसंबर की हम बात करें तो 11 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस के रूप में हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर की दोस्तों अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर को हम विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 22 दिसंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर की अगर हम बात करें तो किसान दिवस, ठीक है, इसके रूप में हम भारत में मनाते हैं। 24 दिसंबर की दोस्तों अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप मार्क लगा लीजिएगा। और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस क्रिसमस डे मनाते हैं, इसको भी आप लोग याद क्या रखिएगा, ये तो आपको कन्फर्म ही पता होगा, ठीक है। तो 25 दिसंबर क्रिसमस डे के लिए मनाते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ दिन थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे दिन जो कि आपने किताबों में, देखिए किताबों में आपने दिन पढ़े होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, हर जीके की किताब में प्रमुख दिन दिवस जो होते हैं वो लिखे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे दिवस आपको बताए जो कि किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग इसके आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या होता है ना कि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक दिवस के रूप में एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।